नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय महेश कुमार में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें हम लोग लगभग कुल 100 अनुच्छेद देखेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ज़रूर एक दो क्वेश्चन इस वीडियो से निश्चित रूप से आएगा। हम लोग अनुच्छेद से संबंधित देखेंगे इसमें और वो किससे संबंधित है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो अनुच्छेद है संबंधित आपका पहला अनुच्छेद है भारत अर्थात राज्यों का संघ है। ये पहला अनुच्छेद में क्या गया है कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। उसी का अर्थ होता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य भी भारत में स्थापना हो सकता है और नए राज्यों का प्रवेश भी हो सकता है। जैसे कि सिक्किम राज्य को 1975 में प्रवेश कराया गया था और स्थापना भी नए राज्य का किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 2 में वर्णित है। और अनुच्छेद 3 में भारत राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में नाम का परिवर्तन ये कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। अर्थात राज्य का निर्माण तथा उसका नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में है जो संसद के द्वारा किया जाता है। चौथा अनुच्छेद में है पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि। इसमें नियम कानून सूची के बारे में है, अनुसूची पहली और चौथी के बारे में। पाँचवां अनुच्छेद कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में जो नागरिकता किसको किसको दिया जाएगा, नागरिकता से संबंधित आपका पाँचवां अनुच्छेद है। छठा में है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार दिया जाएगा, ये छठा अनुच्छेद में वर्णित है। और सातवां अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद आपका है 7 जो पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता ने पाकिस्तान से संबंधित है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अर्थात भारत से जो बाहर व्यक्ति है उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा, उसकी चर्चा अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता पर लेने पर भारत की नागरिकता नागरिकता का न होना अर्थात समाप्त हो जाएगा। विदेशी किसी राज्य की अगर दूसरे देश की अगर नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपका यहाँ का स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यह अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 में आपका नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद आपका 10 में है। 11 नंबर में है आपका संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, अर्थात संसद के द्वारा नागरिकता के कानून में संशोधन किया जा सकता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय महेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर आगे देखें तो अनुच्छेद अब 12 का है। तो अनुच्छेद 12 में आपका है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आपका अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकार को असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 में है आपका विधि के समक्ष समानता। फिर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 में हो जाएगा अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, अर्थात धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में आपका है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आपका समानता किसी भी अगर कोई भी वैकेंसी या बहाली आता है उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद आपका 16 में है। 17 अनुच्छेद में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अर्थात किसी विशेष आदमी को विशेष उपाधि नहीं दिया जाएगा, तो दिया जाएगा तो उसका विशेष महत्व नहीं रखा जाता। तो इस तरह उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 19 इसमें है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी आपका। फिर है अनुच्छेद 19A में सूचना का अधिकार, अर्थात अगर कोई अनुच्छेद है उसके साथ ABCD लगा है तो अर्थात समझिए कि वो बाद में संशोधन हो के वो नियम कानून आया है। अनुच्छेद 19A में है सूचना का अधिकार। फिर है अनुच्छेद 20 में है आपका अपराधों को दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण, अर्थात इसमें कोई अपराध है तो उसको दोष सिद्ध करने के संरक्षण के बारे में है।
आपका अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अंतर्गत संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। फिर है अनुच्छेद 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो फिर निजता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही रखता है। तो फिर हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें GS बाय कुमार को। हम लोग आगे देखें तो आगे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण 22 में है। आपका अनुच्छेद 21 में है मानव दुर्व्यवहार, बेरोजगारी एवं बलात् श्रम पर से संबंधित है, प्रतिबंध लगाया गया है। आपका अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम वर्षों के बच्चों को कारखाना या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। यह आपका अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 25 है धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में आपका है धर्म आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। यह है आपका धर्म से संबंधित आपका हो जाएगा 25 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 24 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता ये तो अनुच्छेद 26 में है। आपका अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन को अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, अर्थात इसमें अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में है। आपका अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक अधिकारों का उपचार, जो संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 39A में सभी के लिए समान न्याय व निःशुल्क कानून की सहायता व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, अर्थात ये 39A में है। फिर आपका है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये आपका अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संबंधित अनुच्छेद 40 में। फिर अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। फिर अब है अनुच्छेद 48 में है आपका कृषि एवं पशुपालन एवं संगठन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा। ये आपका हो जाएगा 48A में। तो आगे देखें तो अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में आपका है राष्ट्रीय स्मारक अनुच्छेद संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब है अनुच्छेद 51 का ये में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में 51 का ये में है आपका। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 53 में। फिर अनुच्छेद 54 में है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। फिर आपका है अनुच्छेद 55 की बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था जो चर्चा है ना अनुच्छेद 55 में किया गया है। फिर 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्षों तक रहेगा, ये आपका अनुच्छेद 56 में है। तो अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता। पुनः निर्वाचन की पात्रता रख सकता है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद आपका 57 में। फिर 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता, जिसको अर्हताएँ बोलते हैं। योग्यता एक राष्ट्रपति कौन कौन लड़ सकता है, यह 58 में है। अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति को शपथ कौन और कैसे दिलाएगा, यह अनुच्छेद 60 में है। फिर अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भी चलाने का है। महाभियोग 61 के अनुसार
चला सकते हैं। अगर संसद को लगे कि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध और देश के विरुद्ध कोई गलत साजिश कर रहा है तो उस पर महाभियोग ला सकते हैं। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। फिर अगला है अनुच्छेद 64 में है आपका उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आपका 54 अनुच्छेद में है। फिर आगे की बात करें तो आपका अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब उस समय भारत पर शासन जो कार्यकलाप होगा वो उपराष्ट्रपति तत्काल उस टाइम में करेगा जिस समय तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। आगे देखें अनुच्छेद आपका है 66 में आपका है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 66 में है। अब बात करें अनुच्छेद 67 की, तो अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का पदावधि, मतलब उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति बनेगा। आपका 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पद रिक्त भरने के लिए निर्वाचन, ये हो जाएगा आपका निर्वाचन हो जाएगा आपका ये 68 में। फिर है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो ये 69 अनुच्छेद में से संबंधित है। फिर अनुच्छेद आपका 70 में है, 70 की बात करें तो है इसमें तो 70 में है अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। फिर अगला है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति। 73 की चर्चा करें तो संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये है आपका अनुच्छेद 74 में। फिर है अनुच्छेद 75 में है आपका मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध के बारे में मंत्री से संबंधित 75 में है। अनुच्छेद 76 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें भारत का महान्यायवादी जो कानून से संबंधित होता है, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में संबंधित है। फिर अगला है अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद 77 में है आपका भारत सरकार का कार्य का संचालन कैसे किया जाएगा, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा अनुच्छेद 77 में है, 77 में है। फिर अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अर्थात राष्ट्रपति को जानकारी देना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल में कौन सा कार्य कैसे चल रहा है, देश के लिए कौन सा कार्य किया जा रहा है, ये आपको राष्ट्रपति को जानकारी देना अनिवार्य होता है। ये अनुच्छेद आपका 78 में है। अनुच्छेद 79 में आपका संसद का गठन, संसद का गठन, तो आपका हो जाएगा संसद का गठन। आपका अगला देखते हैं तो अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 होगा आपका राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। अगर इसको याद करना हो सकता है तो इसको सरला से याद रख सकते हैं, 79, 80 और 81। सौ से हो गया संसद 79, और रो से हो गया राज्यसभा 80, और ला से हो गया लोकसभा। तो 79, 80, 81 सरला से इसको याद रख सकते हैं। 83 का आपका है संसद के सदनों की अवधि, ये आपका हो जाएगा 5 साल हो जाएगा। जैसे इसको याद करने के लिए 8 में आप 3 घटा दीजिए तो 5 वर्ष हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा लोकसभा संसद की अवधि उसमें संबंधित हो जाएगा, याद रख सकते हैं। 83 से संबंधित है। फिर 84 है आपका संसद के सदस्यों की योग्यता, आपने संसद का योग्यता क्या क्या चाहिए आपका, ये 84 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद आपका 85 में है संसद का 17वां आसन का विघटन, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 85। और अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल GS वाय भास्कर को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो एक बात कहनी है, जैसे आप लोगों को जहाँ तक अभी तक जो भी स्किल अभी तक यहाँ तक सीखे हैं, अगर इस योग्यता से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए और स्किल सीखना पड़ेगा। अब जितना स्किल से आप जहाँ तक पहुँचे हैं, अगर नई स्किल नहीं सीखते हैं तो आप वहीं का वहीं रह जाएंगे। तो अर्थात नई स्किल सीखने के लिए BSR टीम से ज़रूर संपर्क करें। तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उससे संबंधित भी वीडियो डाला जाता है। तो अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, आप जिस भी स्थिति में है उससे अगर अधिक ग्रो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। इस वीडियो में इतना है।